कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूँ थक के ना बैठना है मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल तो मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय नई भर्ती 2023-24 के बारे में डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो अब वहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑल प्रेस कीजिएगा। क्यों? ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास जो उसका नोटिफिकेशन है चला जाए, ठीक है। और इस चैनल पर जो है अपडेट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग अपडेट दिया जाता है, यानी कि लेटेस्ट जो भी आता है नया भर्ती उसके बारे में बातचीत बताया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, समझना है, ठीक है। नहीं तो थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा। देखिए इस भर्ती में, इस वीडियो में क्या है, हम बात करेंगे कि जो आपका बिहार विधानसभा सचिवालय का जो भर्ती है इसमें टोटल 4 प्रकार के पदों पे भर्ती आया है। 4 पद पे नहीं, 4 प्रकार के पदों पे, और उसमें सब में अलग अलग सीट है, हम बातचीत करेंगे। अब देखिए चारों के लिए क्या है कि भर्ती जो है एक ही टाइम आया, ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन चारों के लिए एक ही डेट एक ही टाइम में अलग अलग जारी किया गया, समझ रहे हैं। जैसे कि पहला भर्ती जो है उसको क्या बताया, विज्ञापन संख्या 2/2023। दूसरा भर्ती को बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 3/2023। अगला जो है विज्ञापन संख्या 4/2023। अगला जो है विज्ञापन संख्या 5/2023। यानी कि 4 गो हो गया, 4 गो विज्ञापन हो गया, तो 4 गो विज्ञापन है और 4 प्रकार का पद है। अब सबका सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है, सबका फी अलग अलग है, बट कॉमन क्या है, तो कॉमन जो है आपका अप्लाई डेट सेम है, एज सेम है, रिलैक्सेशन सेम है, समझ रहे हैं। और बस यही सब चीज़ है। तो देखिए समझिए, हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि यदि वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप थोड़ा भी नहीं कीजिएगा, तो आपको जो है बिहार विधानसभा बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती जो है उसमें आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यदि कन्फ्यूजन होगा तो आप बेशक कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बोलिएगा। तो बोल रहे थे कन्फ्यूजन नहीं होगा, कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, या फिर नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यदि आपको लगता है कमेंट से आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला है तो आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, निकाल को वहाँ से फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो 4 प्रकार के पदों पर भर्ती है तो कौन कौन पद पे। देखिए आपका जो है सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट है, ड्राइवर है, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट, ड्राइवर। एक और पद है, कौन सा पद है तो देख लीजिए, कौन सा है भाई, DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो देखिए समझते हैं, बात करते हैं। देखिए सबका जो अप्लाई डेट है सेम है, क्या है भाई, तो 1 जनवरी से जो है अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। कब तक चलेगा, तो 21 जनवरी 2024। देखिए जो चीज़ है साफ सुथरा हम बताते हैं, आपको अच्छा लगे तो वीडियो देखिए, ठीक है। ये नहीं कि मान लीजिए कि सीट कम है तो जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि अप्लाई लास्ट में बताते हैं, सीट कम रहता है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। देखिए समझिए, ठीक है, ये मत सोचिए। टोटल पोस्ट जो है कितना है, 183 है, बस इतने ही। आप इसको ही मत सोचिएगा कि मतलब इतना कम पद पे है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए डिटेल मतलब कैटेगरी वाइज या फिर वैकेंसी वाइज देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना। अब देखिए समझिए, सिक्योरिटी जो गार्ड है विज्ञापन संख्या कितना है, 2/2023। पदों की संख्या 80, 12वीं पास, और इनका जो सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपया है। ये क्लियर हुआ। चलिए DEO विज्ञापन संख्या 3/2023। DEO का मतलब होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। अब आप सोचिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है। अरे एक प्रकार का क्लर्क होता है, और क्या। पहले के टाइम में क्या होता था कि पेन कॉपी से सब कुछ लिखा जाता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि मतलब बहुत पहले की बात कर रहे हैं, आज के टाइम में क्या है कि अब आपका जो है कंप्यूटर का ज़माना हो गया, डिजिटल स्किल का ज़माना हो गया। तो इसमें क्या होगा कि आपका टाइपिंग वगैरह शॉर्ट हैंड सब कुछ होगा, हम बताएंगे, ठीक है, दिखाएंगे सब कुछ। इसमें पदों की संख्या कितना है, तो 40। योग्यता 12वीं पास। अब देखिए जो आप 12वीं पास 10वीं पास देख रहे हैं, इसमें ना तो क्या बोलते हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस रखा गया, ये सब कुछ नहीं रखा है, सिर्फ इन्होंने बता रखा है 12वीं पास 10वीं पास, ठीक है। चलिए किसी भी राज्य किसी भी स्ट्रीम से, स्ट्रीम इसमें आएगा, हाँ स्ट्रीम, किसी भी राज्य से किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया है, बेशक आप फॉर्म को भरिएगा। लेकिन बिहार से जो लोग बाहर आएंगे, बाहर के लोग आएंगे तो लोग जनरल में काउंट होंगे, क्लियर है। चलिए अब जो इनका सैलरी कितना है, 25,500 से 81,100 रुपया। चलिए ड्राइवर विज्ञापन संख्या 4/2023। अब ड्राइवर के बारे में बात करते हैं, आपको कंफर्म है कि क्या भाई इसमें DL मांगेगा, HMP LMP जो भी होता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है कि भाई टोटल पदों की संख्या 9, हाँ 10वीं पास, सैलरी 19,900 से 63,200।
ऑफिस अटेंडेंट, इसमें क्या है, टोटल पदों की संख्या 54, 10वीं पास, 18,000 से लेके सैलरी है 56,900 बेसिक सैलरी है। बाकी जो जाएगा आपका मतलब 5-7 हज़ार सबको बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए, ये जो मतलब बताया जाता है ग्रेड पे, इन हैंड इतना नहीं मिलता है, ज़्यादा मिलता है, सबको 5-7 हज़ार बढ़ा लीजिए। चलिए, अब देखिए इनके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको पता है कि विधानसभा का है, तो विधानसभा में जो भी सिक्योरिटी का काम करना होता है सिक्योरिटी गार्ड काम करेंगे, ठीक है। मतलब वहाँ पे खड़ा रहना होता है, चेक करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनका काम क्या होता है, ऑफिस में बैठना होता है, जो भी फाइल वगैरह रहता है, जो भी चढ़ाना होता है, लिखना होता है, ये लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्या है कि ड्राइवर का आपको पता है कि विधानसभा में क्या गाड़ी चलाना होता है, गाड़ी चलाएंगे जहां भी जाना होगा, मतलब तो विधानसभा के रिगार्डिंग तो जाएंगे, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट को क्या कहते हैं, और एक चीज़ बता देते हैं, इसको परिचारी भी कहते हैं, कार्यालय परिचारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बता दिए। चलिए, एज काउंट के बारे में बात करते हैं। एज जो काउंट है, एज कैलकुलेट है, उम्र की गणना कब से करी जाएगी, तो देखिए एज काउंट जो है आपका 1 अगस्त 2023। अब आपके मन में ही चल रहा होगा कि तो भाई भर्ती जो 2024 में स्टार्ट हो रही है ऑनलाइन फॉर्म, यानी 1 जनवरी 2024 से, और जो इसका एज कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2023। जी ऐसा है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ठीक है। सभी में, सबके लिए, चारों पदों के लिए। अब एज जो है सबका कितना है भाई, 18 से 37 साल। अब यदि रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो आप ओबीसी में से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की, और क्या है, SC ST से करते हैं तो 5 साल की, विकलांग है तो 10 साल की छूट दी जाएगी। अब आप सोचिए कि सिक्योरिटी गार्ड में, ड्राइवर में विकलांग जाएंगे तो नहीं, 2 पद छोड़ के, कौन सा पद, तो DEO और ऑफिस अटेंडेंट है, ई पद में मतलब PH लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब देखते हैं इनका जो है क्या फी है। तो फी जो है टोटल 4 प्रकार का पद है, तो इसमें जो है ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट दोनों का मतलब एक ही बराबर, मतलब सेम पैसा लग रहा है। तो देखिए समझ लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड में यदि आप फॉर्म को भरते हैं तो आपसे कितना पैसा लिया जाएगा, एक चीज और समझ लीजिए। आपके मन में भी चल रहा होगा कि जब 4 प्रकार का पद है तो चारों भर देखे तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म भर रहे हैं तो आपसे यदि जनरल OBC EWS हैं तो आपसे 675 रुपया, SC ST हैं तो 180। इसमें PH नहीं भरेंगे चूंकि गार्ड का है, ठीक है, विकलांग लोग नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल OBC EWS है तो 600 रुपया, SC ST और विकलांग हैं तो 150 रुपये देना होगा। और ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट दोनों में से किसी पोस्ट पे भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सेम ही है। जनरल OBC EWS का 400 रुपया, SC ST का 100 रुपया। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। तो देखिए, अब हम एक एक पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में हर बार आपको मिलता होगा, कैसा लिखा जाता है, तो लिखा जाता है कि एग्जाम, DV या फिर फिजिकल जो भी रहता है। लेकिन इसमें क्या कि हम चारों पोस्ट का नाम लिख दिया, ठीक है। एक चीज़ और समझ, यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट जाना होगा, मतलब आपको नोटिफिकेशन देखना होगा, तो देखिए www.vidansabha. ये बिहार है लेकिन BIH लगाइएगा, शॉर्ट में बताएगा .nic.in वैकेंसी 2023। ये जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इंटरफेस खुलेगा, और उस इंटरफेस में जो है पहला आपका जो है ऊपर में जैसे ऐसे रहेगा 1 2 3 4 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा पहला 2/2023 2 3 4 5। तो उसी के मतलब अकॉर्डिंग हम आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो भी डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यदि इस पर भी कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि मतलब इसमें का उसमें तो समस्या हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो हम 1 by 1 बताएंगे, समझ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए समझते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, पहला जो है सिक्योरिटी गार्ड के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो देखिए, अब जो है सब कुछ हम लिख के आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, कुछ तो लिख सकते थे, अभी जगह है इस पर, लेकिन जो है इसका जो ये सब जो पोस्ट है ना, इसका हम कैटेगरी वाइज भी सीट दिखाएंगे कि किस कैटेगरी में कितना सीट है, समझ रहे हैं। तो देखिए, सिक्योरिटी गार्ड के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहले जानेंगे, इसका फिर देखने के बाद नोटिफिकेशन, फिर हम देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद फिर हम ड्राइवर का देखेंगे, उसके बाद हम ऑफिस अटेंडेंट का देखेंगे। क्लियर है। तो देखिए, पहला जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके बारे में हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक। सुरक्षा प्रहरी, ठीक है। सुरक्षा प्रहरी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अब ये विज्ञापन संख्या कितना है, 2/2023 है। इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपको दिक्कत होगा यहाँ भी जाकर सर्च करके देख सकते हैं। चलिए, अगला जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में सब कुछ हम बता दिए हैं कि मतलब 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और लास्ट कितना है 21 जनवरी तक, और जो पैसा शुल्क जमा करने का अंतिम टाइम है कितना है 23 जनवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस पे खाली हम लोग बात करेंगे, और सीट जो होगा कैटेगरी वाइज उस पर बात करेंगे। बाकी सब कुछ जो हम बोर्ड पे बता दिए हैं, देखिए समझिए इन्होंने क्या बता रखा है। देखिए, टोटल पद इसमें कितना है 80, ठीक है। हालांकि हमने आपको बोर्ड पे बता दिया कि टोटल इसमें पदों की संख्या कितना है 80 है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो है हाँ चलिए 80 है, ठीक है। देखिए, आर्थिक क्या बोलते हैं, अनारक्षित मतलब जनरल होता है, इसमें पदों की संख्या कितना है 6 है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर EWS कितना है 8 है, अनुसूचित कितना है 20 है, ST यानी ये ऊपर वाला SC था, ये ST है 2 हैं,
ओबीसी, यानी ओबीसी में कौन होता है, BC1 BC2, तो ये जो है BC1 25 और BC2 का कितना 19, क्लियर है। टोटल जो है 80, और ये देखिए 35%, देखिए ये अलग से है 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या अनुमान्य, ठीक है, कितना है भाई, तो 28 है, ये क्लियर है। चलिए इनका जो है 28 है, मतलब 35% जो फीमेल, यानी कहने का मतलब फीमेल कैंडिडेट जो है उनका अलग से सीट है, क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला जो है शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमने आपको बता रखा है ऊपर। अब जो है इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस के मेन मुद्दा है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, कैसे आपको मतलब सिलेक्शन इसमें लेना है। चलिए उम्र के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। और देखिए उम्र के बारे में नहीं बताया, बल्कि इनका देखिए सबका चूंकि अलग अलग है। 18 से जो उस पर 37 बताया गया था, देखिए 18 से 37 क्या था, एक तो मिनिमम जो मतलब सबसे मिनिमम है, एक जो सबसे अधिकतम मैक्सिमम है, यानी कि जो वो है ना आपका किस पे लागू होगा, तो जो है आपका ऑफिस अटेंडेंट है और डीईओ उस पर लागू होगा, ऑफिस अटेंडेंट डीईओ पर, ठीक है। ड्राइवर और इनका जो है सिक्योरिटी का जो सीट है थोड़ा सीट बोल रहे हैं, जो एज हो थोड़ा कम ही होता है। देखिए उम्र की बात करते हैं, उम्र की जो न्यूनतम आयु गणना है इनका देखिए अलग अलग है, सबका अलग अलग इन्होंने बता रखा है। कब से है भाई, तो एक, अच्छा भाई कहाँ पे है, 1 मिनट, 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम आयु जो है, ठीक है, न्यूनतम बता दिया, और अधिकतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। किनका है, जनरल ईडब्ल्यूएस और किनका होता है, बस इन्हीं का। और जो बचे हैं, कौन बचे भाई, ओबीसी में दोनों BC1 BC2 उनका मैक्सिमम जो है कितना 28 होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। और यदि आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा, देखिए पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, महिला है, तो आपको 28 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब 28 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 वर्ष। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। हाइट वगैरह के बारे में जान लीजिए। देखिए अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, पुरुष की जो है हाइट कितनी होनी चाहिए, 167.5 यहाँ पे देखिए, ठीक है। तराई क्षेत्र के निवासियों को 2.4 सेंटीमीटर के मतलब छूट, 2.4 तराई का मतलब होता है जहाँ बाढ़ वगैरह आता है बिहार में, जैसे उत्तरी बिहार, समझ रहे हैं, जिसको दियर कहते हैं। अब छाती जो है 76.5 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कितना 4.5 सेंटीमीटर ही मांग रहा है, ठीक है। चलिए ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, स्त्री के बारे में। तो स्त्री का जो फीमेल का 154.6, इनका भी सेम चीज है। तराई क्षेत्र में यदि है तो 2.4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है, देखिए क्या बता रखा है इन्होंने, प्रारंभिक परीक्षा जो है 2 घंटों की होगी, ठीक है, तथा इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो आपका गणित से 50 क्वेश्चन रहेगा, और सामान्य मतलब जीके जीएस और बिहार का जीके जीएस और भारत का जीके जीएस से 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, क्लियर है। अब इन्होंने नेगेटिव की बात नहीं की, तो नेगेटिव नहीं है। 2 घंटे का टाइम, 100 प्रश्न रहेगा, 100 अंक का रहेगा। चलिए क्लियर है। OMR सीट होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि अब बात करते हैं। देखिए आपका जो है क्या बोलते हैं, ये जो होगा सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। कौन सा भाई, क्वालिफाई नेचर का होगा। तो हम जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट। ये जो है देखिए यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम लाने वाला अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि ये जो है मतलब सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, और 10 गुना प्रत्येक फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। काम खत्म, एक लाइन में समझिए ना। ये क्वालिफाइड नेचर का है, फिजिकल में 10 गुना लड़कों को रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिजिकल जो होगा 100 अंकों का होगा। अब इसमें देखिए फिजिकल पर ही इसका मेरिट है। देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या है कि भाई, अरे भाई तू कट जा, तू काहे परेशान कर रहा है हमको। देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील, ठीक है, यानी कहने का मतलब 1600 मीटर अधिकतम 6 मिनट में। 6 मिनट तक यदि आप 1 मील मारते हैं तो पास तो हो जाएंगे, लेकिन मेरिट नहीं बनेगा। अब देखिए इनका नंबर इसी पे है, चूंकि फिजिकल पे मेरिट है तो आपको कम से कम टाइम में मारना होगा। देखिए 5 मिनट तक मारते हैं 1600 मीटर तो 100 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट से अधिक मारते हैं तो 5 से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकेंड तक तो 80 अंक, और अगला जो है 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 अंक तो 60 अंक। यानी यहाँ पे जो दे रखा है इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। महिलाओं के लिए यहाँ पे दे रखा है, जैसे बिहार पुलिस में होता है उसी प्रकार है, क्लियर है। चलिए यानी कहने का मतलब है कि एक लाइन में समझिए तो जो है आपका मेरिट जो है, मेरिट फिजिकल पर बनेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ये समझ गए। चलिए ठीक है, चलिए क्लियर है। तो पहला जो है आप सिक्योरिटी गार्ड का जो नोटिफिकेशन है देख लिए, समझ गए। अब दूसरा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में देख लीजिए। देखिए दोस्तों समझिए, ये जो आप किस पोस्ट पे हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी शॉर्ट में कहेंगे तो DEO, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब देखिए इसमें क्या हम बात करेंगे, मेन चीज़ क्या है कि टोटल कितना सीट तो हम बता दिए हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ सीट देखिए दिया गया है।
आप देख लीजिएगा, ये सब कैटेगरी वाइज सीट है। अब हम देखेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। ठीक है, एग्ज़ाम की बात करते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कहाँ है भाई, तो देखिए उम्र सीमा के बारे में भी देख लीजिए। 1/8/2000 यानी 1 अगस्त 2023 से 18 और मैक्सिमम 37, बाकी छूट वगैरह जो है सेम वही है पीछे वाला। चलिए आगे बात करते हैं। परीक्षा की पद्धति, इसको जानिए, मेन चीज़ यही है। 1 मिनट, देखिए परीक्षा का जो पद्धति है, इन्होंने क्या बता रखा है कि अंग्रेजी, देखिए परीक्षा की पद्धति में इन्होंने बता रखा है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती है तो 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला, प्रारंभिक परीक्षा OMR, ठीक है, यानी कहने का मतलब वस्तुनिष्ठ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन, यानी कहने का मतलब टाइपिंग का होगा। ठीक है, तथा MS ऑफिस एवं वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच। ठीक है, कहने का मतलब है कि टाइपिंग की आपकी पहला पेपर होगा, परीक्षा होगा, और उस साथ ही साथ क्या होगा, MS ऑफिस एवं प्रोसेसिंग कंप्यूटर की जांच ली जाएगी। ठीक है, अब देखिए क में देखिए समझिए, OMR सीट जो परीक्षा ली जाएगी उसमें क्या बता रखा है, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन की परीक्षा तथा MS ऑफिस में MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा ली जाएगी। अब देखिए ख में ये समझिए क्या है, मतलब कहने का मतलब हिंदी और अंग्रेजी जो है टंकन का मतलब टाइपिंग का, और वर्ड प्रोसेसिंग जो है कंप्यूटर पे आधारित होगा। ठीक है, अगला देखिए ख में जो बता रखा है आपको, क्या बता रखा है कि हिंदी टंकन, अब हिंदी जो टंकन है क्या है, 30 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, ली जाएगी। हम अंग्रेजी टंकन भी कितना है, 30 वर्ड पर मिनट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बता रखा है कि यदि आप गलती कर रहे हैं कितना, 1.5% तो कोई बात नहीं, चलेगा। इससे ज़्यादा गलती करते हैं तो दिक्कत होगा। इन दोनों के लिए टाइम कितना दिया जाएगा, तो 10-10 मिनट। समझ रहे हैं ना, यानी कहने को हिंदी जो होगा 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश जो होगा 30 वर्ड पर मिनट, और टाइम कितना दिया, कितना देर तक करना है, तो 10-10 मिनट दोनों के लिए। 1.5% तक गलती करते कोई दिक्कत नहीं, आगे गलती करते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। अब क ख ग में क्या है, देखिए सीधी भर्ती 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा का MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो भी होता है उसका परीक्षा होगा। ठीक है, इसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है, अधिक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। इसमें क्या बता रखा है इन्होंने कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न जो है 4 अंक होता है, तो 400 अंक हुआ, और 1/4 नेगेटिव रहेगा। किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न रहेगा देख लीजिए, इन्होंने बता रखा है। क्या सामान्य अध्ययन, यानी कि क्या बोलते हैं, इतिहास भूगोल नागरिक, सामाजिक इतिहास भूगोल नागरिक, और क्या संविधान होता है, और बिहार का जो भी होता है इतिहास भूगोल नागरिक, ये सब रहेगा, भारत का रहेगा। 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान साइंस से स्पेशल क्वेश्चन और मैथ्स मिला के 30 प्रश्न, रीजनिंग से 30 प्रश्न। ठीक है, चलिए अब देखिए रही बात मेरिट की, तो मेरिट जो है ना, पहला जो है उसको भी क्वालिफाई करना नेचर है, हालांकि मेरिट ये इसी पे रहेगा, लेकिन उसको भी क्वालिफाई करना नेचर है। ठीक है, ये भी क्लियर है, समझ गए। चलिए अब जो है तीसरा जो है ड्राइवर के बारे में अब देख लीजिए। ये दोस्तों समझिए, देखिए इसमें क्या टोटल पदों की संख्या कितना है, 9 में से 3 जो है बैकलॉग पदों की संख्या है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज, इसमें जनरल का सीट नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, जो अगला पोस्ट है, जो बाकी और सब पोस्ट है 3 उसमें भर दीजिएगा। चलिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में हमने बता रखा है, बोर्ड पे है। चलिए अच्छा 1 मिनट, हमने आपको मेन चीज़ बताया नहीं, किस पद पे आप बात कर रहे हैं। देखिए ड्राइवर के पद पे हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, तो ड्राइवर। ठीक है, चलिए विज्ञापन संख्या 4/2023। अब देखिए इनका जो है सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं डायरेक्ट, एज कहीं मिलता है तो देख लेते हैं एज के बारे में भी। देखिए एज में भी क्या है कि 1/8 से भी काउंट होगा, यानी 1 अगस्त 2023 से मिनिमम जो है 18 और मैक्सिमम जो है 37 साल, वही छूट वगैरह के जो सेम चीज़ इसमें भी है। ठीक है, चलिए तो इस पर हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा के पद्धति और मेधा सूची। ठीक है, देखिए परीक्षा का पद्धति, व्यवहारिक जांच परीक्षा के लिए जाएगा, यानी कहने का मतलब इंटरव्यू होगा। ठीक है, साक्षात्कार लिया जाएगा जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। ठीक है, और व्यवहारिक जांच वाहन परिचालन के बारे में, मतलब इंटरव्यू जो होगा तो उसमें क्या पूछा जाएगा, देखिए साइकिल चलाने की क्षमता, यांत्रिक तथा, मतलब कहने का मतलब गाड़ी जो होता है वाहन के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए और क्या है, और कुछ देख लेते हैं। पंजीकरण का इन्होंने डेट बता रखा है, वही चीज़ है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर है। चलिए ऑफिस अटेंडेंट अगला है, इसके बारे में भी हम नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये किस पोस्ट पे हम बात कर रहे हैं, कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, वो इसका भी जो अप्लाई डेट वगैरह है सब कुछ सेम है। पदों की संख्या के बारे में बता दिए आपको बोर्ड पे, बाकी कैटेगरी वाइज आपको देखना है तो यहाँ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बता रखा है इन्होंने,
और जो है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण, ये भी बता रखा है, 12 पोस्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे मेन पॉइंट इसका बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जो ये बताया है इन्होंने, क्या बताया है कि न्यूनतम जो आयु है 1/8/2023 के हिसाब से ही गणना की जाएगी, 18 वर्ष और मैक्सिमम 37। यानी सिर्फ एक जो पोस्ट है आपका सिक्योरिटी गार्ड, उसमें जो है आपका थोड़ा एज जो है कम है, 25 तक है। बाकी जितना पोस्ट है सब में क्या है कि आपका जो है उम्र जो है 18 से 37 साल है। और इस सबका जो है उम्र की जो गणना है 1/8/2023 से की जा रही है। सिर्फ वही एक पोस्ट है जिसमें कि उम्र की गणना 1/1/2024 से की जा रही है। ठीक है, बाकी छूट वगैरह है, सब कुछ सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब सेम, कहने का मतलब जो मतलब पीछे वाला जो जितना 3 को पोस्ट बताया उसके संबंधित, यानी कि वैसा ही इसमें भी उम्र की जो छूट है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, 1 मिनट। देखिए 100 अंकों का होगा, यानी इसमें ये जो है ना ऑफिस अटेंडेंट, ये जो आपका इंटरव्यू बेसिस पे इसमें नौकरी होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और बता रखा है, 40,000 से अधिक फॉर्म भरा जाता है तो 100 अंक का क्या होगा कि पेपर होगा। क्लियर है? चलिए उसी पे मेरिट हो जाएगा। बाकी सब कुछ हम बता दिए। क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, समझते हैं। चलिए सब कुछ आपको समझ में आ गया, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत हुआ तो हमने आपको बता दिया, बेशक आप कमेंट कीजिए, थोड़ा भी सोचिए नहीं। चैनल पर यदि पहली बार विजिट करें तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कमेंट करने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा तो लास्ट टाइम, ये नहीं कि पहले कॉल कर दीजिएगा, नहीं परेशान हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आप कॉल भी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, बेशक आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।